नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं और यूपी एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के साथ। हम आपको बता दें, विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है, ऐसी खबर आ रही है और इसे लेकर दिल्ली में कोर्ट के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस और एटीएस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। उधर आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह जांच के लिए बिल्हौर पहुंच चुकी है। यहां वो सीओ बिल्हौर के ऑफिस पहुंचकर शहीद देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी की जांच कर रही है। उधर पुलिस ने विकास दुबे की नौकरानी को गिरफ्तार किया है। 3 बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट खबर है और बड़ी खबर है कि आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे। शायद वो दिल्ली पहुंच चुका है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 टीम भी दिल्ली पहुंच चुकी है। लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में यूपी पुलिस और एटीएस के तमाम अधिकारी हैं और कोर्ट के आसपास की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है कि जांच के लिए, उस चिट्ठी की जांच के लिए आईजी बिल्हौर पहुंच चुकी है, जिस चिट्ठी में विकास दुबे के बारे में जानकारी थी और उन्हें मदद पहुंचाने वाले स्थानीय पुलिसकर्मियों के बारे में भी जानकारी थी। उस चिट्ठी की जांच करने के लिए पहुंच चुकी है और विकास की नौकरानी पुलिस गिरफ्त में है, जिससे बड़े अहम जानकारी हासिल होने का पुलिस उम्मीद कर रही है। तो विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के सहयोगियों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं। पुलिस ने 15 वांछितों के नाम और फोटो जारी कर दिए हैं। इससे पहले विकास दुबे का पोस्टर कल पुलिस ने जारी किया था और कानपुर में अलग अलग जगहों पर पूरी सीमा पर उसके पोस्टर चस्पाए गए थे। और आज ये 15 वो नाम हैं जो कि विकास दुबे के बेहद करीबी हैं, उनके सहयोगी हैं, विकास दुबे के संपर्क में रहने वाले लोग हैं। और इन सबके पोस्टर नाम के साथ, फोटोग्राफ के साथ पुलिस ने जारी किया है। और साथ ही इस पोस्टर पर वो नंबर भी लिखे हुए हैं, जिस नंबर पर अगर आप इनमें से किसी भी शख्स को देखते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क साधिए और जानकारी दीजिए। मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे और उसके सहयोगियों की फोटोग्राफ नाम के साथ पुलिस ने जारी किया है। यानी कि पुलिस को अब जनता की मदद की भी जरूरत है। विकास दुबे जो कि बीते 5 दिनों से लापता है, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से लापता है, उसके सहयोगी भी अंडरग्राउंड है, उसकी पत्नी तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। उस विकास दुबे तक पहुंचने के लिए अब पुलिस कहीं ना कहीं जनता से भी मदद की उम्मीद कर रही है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और यह भी अपील, लोगों से भी पूछताछ चल रही है कि अगर किसी ने इनमें से किसी को भी देखा हो तो फोन पर संपर्क करें और जानकारी दें इनके बारे में। इस वक्त विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गैंगस्टर विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। दिल्ली में कोर्ट के आसपास की चौकसी इसी वजह से बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस और एटीएस दिल्ली पुलिस के संपर्क में लगातार है। उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ये बड़ी खबर आ रही है कि विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में है और वो दिल्ली एनसीआर में ही कहीं ना कहीं मौजूद है। इससे पहले कई और कयास भी लगाए गए विकास को लेकर। सबसे पहले नेपाल में होने की बात हुई कि नेपाल भाग गया, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड और अब दिल्ली की बात हो रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, इस खबर से रिलेटेड क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरह से विकास दुबे की अगर बात करें तो विकास दुबे अभी फरार है। उसको तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश की तकरीबन 42 से ज्यादा टीमें जो है उसको तलाश कर रही है। लेकिन विकास दुबे को इस बात का डर है कि अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में अगर आता है तो हो सकता है उसके साथ में काफी बुरा बर्ताव भी हो सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विकास दुबे राजधानी दिल्ली स्थित कोर्ट में यहाँ पर सरेंडर कर सकता है। और इसके लिए इसके जो गुर्गे हैं वो पिछले 2 दिन पहले राजधानी दिल्ली में पहुंचे और हमारे विशेष सूत्र बताते हैं कि वो गुर्गे आकर के यहाँ पर कुछ वकीलों से भी संपर्क साध रहे हैं और वकीलों से संपर्क साधने के बाद वो लगातार इस मामले बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से किन किन कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विकास दुबे को बचाया जा सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में साधे हुए, खास तौर पर जो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसके संपर्क में है। और इस मामले पर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस ये संपर्क जानने की कोशिश कर रही है कि अगर राजधानी दिल्ली में अगर वो सरेंडर करने की कोशिश करता है या यहाँ पे पहुंचता है तो इस मामले की जानकारी तत्काल उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी दिया जाए। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूपी
कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में भी है। आशंका यही है कि दिल्ली एनसीआर में भी ये पहुंच चुका होगा, यहां मौजूद होगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे से जुड़े जो लोग हैं, उसके गुर्गे हैं, वो पहले ही दिल्ली एनसीआर पहुंच चुके हैं और यहां पर वकीलों से भी इस वक्त संपर्क साधने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि विकास दुबे के लिए कोई सेफ पैसेज बनाया जा सके। विकास को डर इस बात का है, उसके सहयोगियों को और संबंधियों को डर इस बात का है कि विकास दुबे का एनकाउंटर यूपी पुलिस कर सकती है और यही वजह है कि वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है, ऐसी खबर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन पुलिसकर्मियों की मदद से विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी बना, आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे तलाश रही है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंकते हुए 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन विकास अभी तक पकड़ में नहीं आया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीओ बिल्हौर ऑफिस का सामान सील कर दिया गया है। पुलिस ने कार्यालय के कंप्यूटर के सीपीयू को भी सील कर दिया है। आईजी रेंज लखनऊ ने सीपीयू सील कर कब्जे में ले लिया। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह जांच के लिए यहां पर पहुंची हैं, बिल्हौर पहुंची हैं और फिर यहां पर पूरे थाने को ही सील किया गया है। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह यहां पर उस मामले की जांच के लिए पहुंची है जिसमें एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन सीओ ने और विकास दुबे और कुछ पुलिसकर्मियों के नाम उस चिट्ठी में शामिल थे जिन्होंने विकास दुबे को वक्त वक्त पर मदद पहुंचाई है, बचाने का काम किया। उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उस वक्त के एसएसपी अनंत देव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब इसी मामले की जांच के लिए यहां पर आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह पहुंची है और यहां पर बिल्हौर थाने पहुंचकर उन्होंने पूरे थाने को ही सील कर दिया है, ऑफिस का सामान सील कर दिया गया है। उस कंप्यूटर के सीपीयू की भी जांच चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जानकारियां हो सकती है। आईजी रेंज लखनऊ ने सीपीयू सील कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार विकास पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, लगातार विकास के खिलाफ कार्रवाई चल रही है लेकिन विकास को पकड़ नहीं पाई है यूपी पुलिस। विकास की नौकरानी और नौकर को जरूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ चल रही है लेकिन विकास तक पहुंच नहीं पाई है पुलिस और आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान न निकल गया हो, ऐसी आशंका जताई जा रही थी। थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटे पहले एक खबर आई थी कि बिजनौर में भी उसे देखा गया है। तो कई कयास, कई आशंकाएं और लगातार छापेमारी चल रही है लेकिन विकास पकड़ से बाहर है। कानपुर से बड़ी खबर, जय वाजपेयी के घर पहुंच गई नजीराबाद पुलिस। जय के परिजनों से पूछताछ चल रही है। विकास दुबे से नजदीकी संबंध जिसकी वजह से पुलिस का शिकंजा कसा है। घटना के बाद लावारिस हालत में गाड़ियां इसने छोड़ी थी, 3 गाड़ियां पुलिस ने बरामद की और ये तीनों गाड़ियां जय वाजपेयी के पास ही थी और बताया ये जा रहा है कि विकास दुबे का खजांची है ये जय वाजपेयी। कई बार पैसों का लेन देन विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच हुआ है और इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि बीजेपी के नेताओं के नाम पर है और इस तरह से पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्याम, जय वाजपेयी के घर नजीराबाद पुलिस पहुंची है। जय वाजपेयी से पहले ही एसटीएफ जो पूछताछ कर रही है, क्या कुछ इसमें सामने आ रहा है अब तक? देखिए, प्रारंभिक जांच के बाद ये बात पुख्ता तौर पर सामने आई है कि जय वाजपेयी के विकास दुबे से करीबी रिश्ते हैं, घरेलू रिश्ते ही नहीं, इसके अलावा कारोबारी रिश्ते हैं। बताया यह जा रहा है कि विकास के पैसों को जय तमाम धंधों में लगाता था और उसका जो हिस्सा है वो विकास दुबे को पहुंचाता था। आपको बता दें कि कोई भी पारिवारिक फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें विकास दुबे की मौजूदगी रहती थी। इसके अलावा आपको बता दें, जब ये घटना सामने आई, जब विकास दुबे ने घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया, जैसे ही जय को मामले की जानकारी हुई, उसने अपनी 3 लग्जरी गाड़ियां जो कि काले रंग की थी, जो दूसरों के नाम पे थी, बीजेपी नेता के नाम पर भी एक गाड़ी है, उनको वो सुनसान जगह पर खड़ी करके फरार हो गया था। पुलिस ने जब इन गाड़ियों को कब्जे में लिया और इसके बाद उनको लेकर के थाने आई तो ये गाड़ियों को क्लेम करने के लिए थाने पहुंचा और तभी ये बात भी सामने आई कि ये 3 गाड़ियां उसने अलग अलग लोगों के नाम पर ले रखी थी। हालांकि पुलिस ने जब गंभीरता से पूछताछ की उस दिन, तब ये नहीं बता पाया कि ऐसा कौन सा धंधा करता है जिसके चलते उसको गाड़ियां दूसरों के नाम पर लेना पड़ता है। श्याम, ठीक है, पुलिस के रडार पर इस वक्त वो तमाम लोग हैं जो कि विकास के करीबी रहे हैं और उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन जरूरी सवाल जिसका जवाब सबको चाहिए वो यही कि आखिर विकास तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर कानपुर कांड के गुनहगार और उनके करीबियों के राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में विजयनगर इलाके में जो 3 संदिग्ध गाड़ियां मिली, जिनकी बात अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, टीवी स्क्रीन पर आप उन गाड़ियों को देख रहे हैं।
जय वाजपेयी के पास से ये गाड़ियां बरामद की गई हैं। इनमें से ऑडी गाड़ी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा के नाम पर है। आरोप है कि प्रमोद विश्वकर्मा जय वाजपेयी से अच्छे संबंध उनके थे और प्रमोद विश्वकर्मा ने उसे राजनीतिक संरक्षण भी दे रखा था। विकास दुबे कहां है किसी को नहीं, मगर पुलिस का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पूर्व जय वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद से काकादेव थाने में देखिए गाड़ियां कैसे खड़ी की गई हैं। ये तीनों गाड़ियां लावारिस थी और तीनों जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर है। ये कौन विधायक है, इनसे जय वाजपेयी के क्या संबंध है, क्या इसके विकास दुबे से संबंध है, ये जांच का विषय है। इसके बाद इस गाड़ी जो ऑडी 3 हमारे ठीक सामने A3 खड़ी है, ये गाड़ी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा की बताई जा रही है। उनके नाम रजिस्टर्ड है। ये जय वाजपेयी के पास कैसे आई, ये जांच का विषय है। और उसके बाद ये लग्जरी गाड़ी, एक और ऐसी 3 गाड़ियां। और अगर हम सूत्रों की माने तो विकास दुबे ने अपने 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जय वाजपेयी के अकाउंट में किया और उसके अलावा करोड़ों रुपया जय वाजपेयी का बाजार में इंटरेस्ट पर यानी सूद ब्याज पर पैसा लोगों को देकर बांटता है। वो जय वाजपेयी जो कुछ वर्ष पूर्व तक एक प्रिंटिंग प्रेस में 5 से 6 हजार रुपए की नौकरी करता था, आज करोड़ों का मालिक, 3 लग्जरी का मालिक कैसे हो गया, ये भी एक पुलिस के लिए जांच का विषय है। आज न्यूज़ 18 सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है कि जय वाजपेयी के संपर्क में भी तमाम भाजपा के ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां उनको देकर रखी। और अब देखना होगा कि क्या इन नेताओं का विकास दुबे से कोई संपर्क या वास्ता है या नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इसे लेकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ना तो वो कभी उस गाड़ी में बैठे और न ही विकास दुबे जैसे अपराधियों से उनके कोई संबंध रहे हैं। विकास दुबे के प्रकरण में 3 संदिग्ध गाड़ियां पकड़ी गई। उसमें से एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा था। दूसरी गाड़ी किसकी है, अभी ये जांच का विषय होगा। तीसरी गाड़ी जिसको बताया जा रहा है कि प्रमोद विश्वकर्मा की है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, वो हमारे साथ खुद मौजूद है। उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये गाड़ी का क्या इशू है। सर, ये गाड़ी क्या इशू है, आपकी गाड़ी कुछ ऐसे चौराहे पहुंची, बताएं सर। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री हूं और हमारे पास क्षेत्र के सैकड़ों लोग आया करते हैं, जाया करते हैं, उनकी मदद करा करते हैं, लोगों की समस्या सुना करते हैं। और मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी में ना अपराधी ना अपराधियों की किसी की जगह है। और ये रही माननी गाड़ी की बात, गाड़ी चूंकि क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको गाड़ी की ज़रूरत है और आप सोशल हैं और आपका सिविल अच्छा है, तो इनको कृपया आप अगर गाड़ी अगर दिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। गाड़ी मैंने उन्होंने ली, ना मैं गाड़ी पे कभी बैठा, ना मैं कभी गाड़ी शोरूम लेने गया और ना मैंने आज तक मेरा गाड़ी के आसपास कुछ कोई लेना देना है, ना मेरा किसी अपराधी से लेना देना, ना मेरा किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का अपराधी से लेना देना है। और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस गाड़ी पे मैं अगर मेरा कभी कोई फोटो हो, कोई बैठा हूँ मैं कभी या कभी किसी ने देखा हो, तो जो भी आप कुछ कहना चाहें तो उसके लिए आप। सर, विकास दुबे से आपके क्या संबंध है, क्या कभी उनकी आपकी मुलाकात थी या आप उनके पास कभी गए? जीवन में आज तक मैं विकास दुबे से कभी मिला नहीं हूँ, ना विकास दुबे से मेरी कभी बात हुई, ना मैं कभी मिला हूँ। अब लोग चूंकि वो अपराधी है और अपराधी कोई भी कुछ कह सकता है, मगर विकास दुबे जैसे घनघोर अपराधी की सजा क्या है माननीय योगी जी जान रहे हैं और आज नहीं कल उसको सजा मिलनी है। और माननीय आपने जो पूछा क्या प्रश्न कि बाकी विकास दुबे दूर दूर तक मेरा अपराधी से लेना देना नहीं है। तो आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिनका साफ कहना और ये मानना है कि निश्चित तौर पर वो गाड़ी उनकी है, मगर इस गाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है और न तो अपराध और न किसी अपराधी से उनका कोई कंसर्न है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इससे पहले कई वीडियो क्लिप्स भी विकास दुबे के सामने आए, जिसमें विकास ने खुद ही बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेताओं के नाम लिए जो उसे मदद पहुंचाते थे, लेकिन उन नेताओं ने भी खंडन किया कि उनका कोई संबंध विकास दुबे से है या था। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने विकास दुबे के मसले पर लगातार बीजेपी और सरकार पर हमला जारी रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन ने कहा कि बीजेपी नेताओं और सीनियर अधिकारियों के साथ उसके रिश्ते अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस को खुली छूट नहीं दे रही है, अब भी नहीं दे रही है। उन्होंने विधायकों, मंत्रियों के घरों की तलाशी लिए जाने की भी मांग की है। इस तरीके से कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं। लगातार उसने भी स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, दूसरे नेता उसकी मदद कर रहे थे। मंत्रियों की फोटो उसके साथ वायरल हुई है। अब तो कुछ बड़े अधिकारियों से भी कनेक्शन, जो पंचम तल पे बैठे हैं, जो एसएसपी रहे हैं, उन पर भी कनेक्शन है कि वो विकास दुबे और उसके करीबियों को बचाने में मदद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो आतंकी कैसे पकड़ में आएगा? उत्तर प्रदेश की वो पुलिस है जो 24 घंटे में रेगिस्तान में सुई खोज ले। आज अपने ही साथियों के हत्यारों को नहीं खोज पा रही है,
कौन उसको बचा रहा है, कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन सरकार में बैठा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है। तो आरोपों के निशाने पर लगातार प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी आरोप लगातार लगा रही है। और इसी बीच कानपुर कांड का गैंगस्टर विकास दुबे फरार है, पकड़ से बाहर है। उसकी नौकरानी को जरूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि वारदात के बाद से ही नौकरानी पुलिस की निगरानी में थी, लेकिन पुलिस कुछ भी कहने से बच रही थी। देर रात पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि विकास दुबे की नौकरानी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि काफी कुछ अहम जानकारियां नौकरानी से हासिल की जा सकती है। और खाकी वर्दी में ही छिपे हुए थे विकास दुबे के खबरी। अब तक की जो जांच हुई है उसमें यह बात साफ हो गई कि 2-3 जुलाई की रात 12:11 पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही ने फोन कर विकास दुबे को पुलिस की दबिश के बारे में जानकारी दी थी। जिसके अलावा शाम 5:30 बजे विकास दुबे की थानापुर चौबे के एक दारोगा से बात हुई थी, के शर्मा से बात हुई थी। अब दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। खाकी में ही छिपे हुए थे विकास दुबे के खबरी। अब तक की जांच में साफ हो गया है कि 2-3 जुलाई की रात 12:11 पर चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी ने ही विकास दुबे को फोन करके पुलिस की दबिश की दी थी जानकारी। 2 जुलाई की शाम तकरीबन 5:30 बजे ही चौबेपुर थाने के एक दारोगा के शर्मा ने भी विकास दुबे से की थी बात। अब दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और विकास दुबे मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 के हाथ लगी है। एक ऑडियो क्लिप हमारे हाथ लगा है। शहीद देवेंद्र मिश्रा और तत्कालीन एसएसपी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। सीओ और एसएसपी के बीच बातचीत हुई थी और बातचीत का मुद्दा विकास दुबे और विकास को मदद करने वाले पुलिसकर्मी ही थे। ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। सीओ ने बिल्हौर थानेदार पर गंभीर आरोप लगाए थे, मनमानी तरीके से अपराधियों को छोड़ने का आरोप। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव मिश्र को फोन किया था उन्होंने, चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी, कई बार चिट्ठी लिखी थी और फोन पर भी ये जानकारी उन्होंने दी थी कि किस तरीके से तत्कालीन थानेदार जो है वो मदद कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सुनिए जरा। सर एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर जो है। तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर यशो ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई है, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो यशो ने कहा कि मुझे दे दे, ककवन ने कहा मुझे दे दे 7 का 7। इसने कहा नहीं बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 के छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया था तुमने कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूर्ख कहीं मैं कौन होता भाई, मुझसे क्या मतलब भाई? सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आग से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं। मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर रेप वाला मुलजिम का मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो।
सुना आपने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की थी तब के एसएसपी ने, अनंत देव ने, और जिस थानेदार पर आरोप उसको भी कॉन्फ्रेंसिंग में ले रखा था और उसका पक्ष भी रख रहे थे, लेकिन लीपापोती होती रही, कार्रवाई नहीं होती रही और ना ही थानेदार के खिलाफ कभी एक्शन लिया गया। और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि विकास की भी मदद यही थानेदार करता रहा। और विकास ने क्या विकास किया, किस तरह की तरक्की की कि आज सभी पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ रही है लेकिन नहीं तलाश पा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरें